हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, आज से हम जो लूसेंट की जीके है उसकी डेली जो है एक वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपका जो हम वीडियोस में देखेंगे कि जो लूसेंट में जीके पूछी जाती है, लूसेंट से जितनी भी जीके की पोर्शन है, यानी कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कंप्यूटर है, तो उसके जो है हम वीडियोज़ में जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हिस्ट्री लिया है, यानी कि इतिहास। तो पहले आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास क्या कहते किसे हैं, होता क्या है और इसके फादर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले फर्स्ट वीडियो है हमारी जीके की। इसमें सबसे पहले है कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड यानी कि एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से मिलकर बना है। ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री इतिहास एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से मिलकर बना है और हिस्टोरिया का मतलब है खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का मतलब है खोजों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि जो खोजा गया उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको ही इन्होंने हिस्टोरिया बोला। अब सेकंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हेरोडोट्स, ये नेम आपको याद रखना है कि हेरोडोट्स जो है वो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोट्स एक क्वेश्चन जो है वो पीसीएस में पूछा गया था कि हेरोडोट्स का संस्कृत में क्या नाम था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हेरोडोट्स हैं उनको संस्कृत में हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में उनको हरिदत्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि इतिहास को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका मतलब होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इतिहास के पिता की बात करें तो वो आपके हैं हेरोडोट्स और उनका संस्कृत में नाम था हरिदत्त। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हिस्ट्री यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से कि हिस्ट्री जो इतिहास है वो 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को बोलते हैं प्राचीन काल, मेडिवल हिस्ट्री को बोलते हैं मध्यकाल और मॉडर्न हिस्ट्री को बोलते हैं आधुनिक काल। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है कि भारत के जो अन्य नाम है, मतलब कि जो भारत है उसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है भारत को का जो नाम पड़ा था वो भरत, यानी कि जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। दूसरा, उसको आर्यवर्त के नाम से भी जाना जाता है। आर्यवर्त, जो आर्य लोग आए थे इंडिया में, तो उसी के नाम पर आर्यवर्त भी कहा जाने लगा। अगला है जम्बूद्वीप भी बोलते हैं भारत को। और हिंदुस्तान जो सिंधु घाटी के जो सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी के जो लोग थे यूनान देश के उस साइड के, तो वो सिंधु सा को हा बोलते थे। तो सिंधु से हिंदू बना और हिंदू से बना हिंदुस्तान, और उसको इंडिया भी कहते हैं। यानी कि भारत के ये नाम है, ये भरत के नाम पर भारत पड़ा, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया। अब यहाँ पर है कि भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो भारत का इतिहास है वो क्या है। तो यहाँ पर भारत का जो इतिहास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगला है आपका आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एंड नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। तो जो भारत का जो इतिहास है यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें ना तो लिपि का ज्ञान था और ना ही उसको पढ़ा जा सकता था, यानी कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग का जो काल था वो सबसे प्रागैतिहासिक काल, सबसे प्राचीन काल। दूसरा था आपका आद्य ऐतिहासिक काल, मतलब कि ऐसा काल जिसमें लिपि का ज्ञान था पर उसको पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी कि लिपि का तो ज्ञान था पर उसको पढ़ नहीं सकते थे। अगला है आपका ऐतिहासिक काल, ये वह काल है जिसमें आपका लिपि का भी ज्ञान था और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो ये आपका हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। तो अब हम पहले की बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिसमें लिपि का ना ज्ञान था और ना ही उसको पढ़ा जा सकता था। तो प्रागैतिहासिक काल डिवाइड है आपका 3 पार्ट्स में। पहला है आपका पुरापाषाण काल, नंबर फर्स्ट है आपका पुरापाषाण काल, सेकंड है आपका मध्य पाषाण काल और थर्ड है आपका नवपाषाण काल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, ठीक है, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल।
पुरापाषाण काल में क्वेश्चन आता है कि किस काल में आग की खोज हुई, तो याद रखना है कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई, यानी कि आग का आविष्कार या आग की खोज कब हुई, पुरापाषाण काल में। मनुष्य शिकार करना पुरापाषाण काल में ही मनुष्य ने प्रारंभ किया। जो आदि मानव लोग होते थे वो पुरापाषाण काल में जो जंगलों में निवास करते थे। अगला है आपका मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल में इम्पॉर्टेंट है पशुपालन। ये आपको याद रखना है कि पशुपालन जो होता है वो मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ, और प्रथम जो पालतू पशु था वो था आपका कुत्ता, यानी कि कुत्ता यहाँ पर जो है आदि मानव ने सबसे पहले कौन सा पालतू पशु बनाया, को पालना शुरू किया, कुत्ते को। अब पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़ एक जगह है जो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये मध्यपाषाण काल में आता है। अगला है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में खेती हुई और पहिए का आविष्कार हुआ, यानी कि जैसे जैसे मानव पुरापाषाण काल में आग की खोज कर रहा था, उसके बाद में पशु पालना शुरू कर दिया। मध्यपाषाण काल में प्रथम पालतू पशु कुत्ते को बनाया। उसके बाद में जब नवपाषाण काल आया तो मनुष्य को खेती का ज्ञान हुआ और पहिए का आविष्कार जो है वो इसमें जो है इसका आविष्कार हुआ पहिए का नवपाषाण काल में। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि साक्ष्य यानी कि खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो मेहरगढ़ एक जगह है जो बलूचिस्तान में है, तो मेहरगढ़ में जो है खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल जो है, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कोलडीवा जो कि इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में है, कोलडीवा एक जगह है, वहाँ पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो अगला है हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि नवपाषाण कालीन, आपको जो है ऑप्शन में दे देगा कि नवपाषाण कालीन स्थल जो है वो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा कि मेहरगढ़, कोलडीवा, संगमकल्लू और आदमगढ़। ठीक है, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं और कौन सा नहीं है तो आप टिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है नवपाषाण कालीन स्थल, तो इनको स्थल को याद रखना है। पहला नवपाषाण काल में मेहरगढ़ याद रखना, कोलडीवा, संगमकल्लू और बुर्जहोम। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है वहाँ पर कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, कोलडीवा में चावल के, संगमकल्लू में राख के टीले प्राप्त हुए, और बुर्जहोम जो है वहाँ पर गर्तावास यानी कि मानव के साथ उसका जो पालतू पशु होता था उसको भी जो है दफन कर दिया जाता था। मतलब कि बुर्जहोम जो स्थल है वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मानव के साथ में उसका जो पालतू पशु होता था वो भी चाहे वो जिंदा हो या मृत हो, लेकिन उसको भी मानव के साथ ही गर्तावास कर दिया जाता था, यानी कि उसको मिट्टी में दबा दिया जाता था। तो ये आपके 4 जगह हैं, 4 स्थल हैं, वो आपको याद रखने हैं, वो नवपाषाण कालीन है। अगर इन चारों में से कोई भी एक अलग ऑप्शन देगा या आदमगढ़ दे देगा तो वो आपका मध्यपाषाण काल का स्थल है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, तो आज हमने जो है हिस्ट्री के बारे में चर्चा की है, यानी कि हिस्ट्री को स्टार्टिंग से उठाया है और हिस्ट्री को हम बेसिक से उठाकर जो है एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है डेली आपकी क्लास होगी जीके की, जो लुसेंट की जो बुक है वो आपकी कवर कराई जाएगी यहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।